ये सिर्फ और सिर्फ ईडी और सीबीआई का ध्यान हटाने के लिए है। मनीष कश्यप को टारगेट बनाया जा रहा है। शेर को ना कोई टक्कर दे पाया है और ना दे पाएगा। कितना भी जोर क्यों ना लगाएं, अखाड़े में जो जीतता है वही शेर कहलाता है। और वो जीता हुआ शेर है। वो एक बार और कहूंगा, कभी कोई कितना भी कोशिश कर ले, मोदी और योगी को कोई नहीं हरा सकता है। आप में दम है तो यूपीएससी दीजिए। जब हमारे में टैलेंट ही नहीं होगा नौकरी लेने का तो कैसे ले लेंगे? अगर आज पाकिस्तान बेरोजगार हो गया है मोदी की वजह से, कीचड़ फैलाओगे उतना कमल खिलेगा। अब तो ये वाली बात हो कि झुकेगा नहीं, पुष्पा नाम है मेरा। तमाम लोग और हैं सर, क्या लगता है 2024 में विपक्ष में किसको देखते हैं आप? सर कोई दिख कहाँ रहा है सर। 24 के बाद आपको 29 और 34 तो दिख नहीं रहा है। उसके बाद अपना फिर योगी जी आएंगे। फिर योगी जी आएंगे, बिल्कुल आएंगे, कोई दो राय नहीं है इसके अंदर। लेकिन जिस तरीके से अभी कुछ दिन पहले सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई, एक तरफ जहां जेपीसी की मांग को लेकर कांग्रेस अड़ी हुई थी, वहीं बीजेपी माफ़ी मांगने को करी। इन सबके बीच जहां पर लोकतंत्र के उस मंदिर में जहां जनता की आवाज़ उठाई जाती है, वो सदन, वो समय पूरा बीत गया, लेकिन कोई एक भी मुद्दा उठा नहीं हुआ। देखिए ऐसी बात नहीं है। अगर आप प्रॉपर ढंग के सवाल उठाएंगे तो जवाब आपको मिलेगा। ढंग के सवाल उठाए जाते हैं वहाँ पर तो ये है कि जेपीसी की मांग कर रहे हैं, क्यों नहीं करवा देते? देखिए टाइम लगेगा। देखिए हर चीज़ का प्रोसीजर एक होता है। अब ये थोड़ी नहीं है कि एकदम से आप चाहे कि आज ही बिल्डिंग नींव खोद और बिल्डिंग खड़ी कर दें। प्रोसीजर प्रोसेस टाइम लगेगा और ये चीज़ होगी। ये हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग करते हैं, क्यों चाहते हैं आप लोग हिंदू राष्ट्र? ये क्यों नहीं होना चाहिए सर, ये बताओ। आज के दिन सर वर्ल्ड में लगभग 195+ कंट्रीज़ हैं, हिंदू राष्ट्र एक भी नहीं है। ये थोड़ी ना इनका जायज़ मुद्दा बिल्कुल होना चाहिए। इस्लामिक कंट्रीज़ हो सकती हैं, क्रिश्चियन कंट्रीज हो सकती हैं, इस्लाम हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकते हैं क्या? तो इस 2024 की दौड़ में आम आदमी पार्टी को अब कहाँ पर देख रहे हैं, क्योंकि अब वो राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है? बन चुकी ठीक है, कहीं नहीं है वो भी। उसका जो है बस ठीक है, राष्ट्रपति बन चुकी है, वहीं तक सर फेल हो जाएगी आम आदमी पार्टी। क्यों फेल हो जाएगी? योगी और मोदी चलेगा अब तो। क्यों चलेगा? कीचड़ फैलाओगे उतना कमल खिलेगा। अब तो योगी और मोदी बेस्ट। क्यों चलेगा सर? जिंदगी में कभी भी राहुल गांधी नेता नहीं बन सकता ना। नहीं बन सकता, इतना बड़ा चेहरा है। बस फैल है वो, पप्पू रहेगा वो तो जैसे भी। तो कभी आखिर क्यों पप्पू? ऐसी छवि लोगों ने बना दी, आप लोग पप्पू क्यों? तो बस नॉलेज है ही नहीं। वो अपने देश की जो वहाँ जाकर दूसरे देशों में जाकर बुराई करता है, वो खुद ने बनाई उसने। उसी का पार्टी का बंदा था नवजोत सिंह सिद्धू, पहला बंदा वही था बोलने वाला। लोगों ने नहीं बनाई है ये, उन्हीं के बंदे ने, उसी के पार्टी के बंदे ने कहा था कि ये है। आज नीतीश कुमार और ये सारे जेडीयू के नेता, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, आज मल्लिकार्जुन खड़गे के यहाँ पहुंचे हैं। क्या लगता है गठबंधन करके मोदी सरकार? नेता फालतू है, कोई कुछ करने वाला नहीं। बेरोजगारी दूर करे, महंगाई कम करे, इंसान को जीने का तरीका सिखाए, किस सही तरीका से कौन कामयाबी में काम कर रहा है। मोदी योगी से क्या होता है, हिंदू मुस्लिम से क्या होता है? यहाँ पेट आदमी जन्म देता है, उसको देखिए पॉइंट आया के लिए दिया जाना चाहिए। सही, इतनी बेरोजगारी बढ़ा दिए गए, इतनी महंगाई हो रही है। नहीं महंगाई आम जनता, गरीबों के लिए नहीं है, कुछ नहीं है। गरीबों के लिए कुछ नहीं है, ना नौकरी है, ना रोजगार है, ना खाने के लिए ना कुछ। अरे कमाओगे नहीं तो रोजगार मांगोगे। घर से बाहर नहीं निकलोगे तो कहोगे कि बेरोजगार। तो घूम ही रहा है सारा, जनता तो घूम ही रही है। आपको क्या मालूम है अगर आज के % बेरोजगारी है? ये बताइए। बात सुनिए, अगर आज पाकिस्तान बेरोजगार हो गया है मोदी की वजह से। देखिए हम मोदी योगी से नहीं हैं, हमको रोजगार चाहिए। इनको बेरोजगारी वाली बात नहीं। स्टूडेंट को क्या चाहिए? रोजगार होनी चाहिए। रोजगार देने का वादा कितना % किया गया था? बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। बेरोजगार आज की डेट पे सारे कहते हैं सरकारी नौकरी चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए। मेरी बात सुनिए ना, इतने भी बांग्लादेशी हैं, बकवास कर रहे हैं। एक को बोलने दीजिए। इंडिया की डेट पे जाहिल क्यों माना जाता पता है? इंडिया में लोगों को ये चुल होती है कि पहले मैं बोलूंगा, पहले आप मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद मैं भी आपकी बात सुनूंगा, ठीक है? आज की डेट पे सारे लोग कहते हैं मुझे सरकारी नौकरी चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए। ठीक है, अगर आज सारे जनता सरकारी नौकरी मांगेगी, सारे युवा सरकारी नौकरी मांगेगी, तो फिर देश की इकोनॉमी कैसे बढ़ेगी? बिजनेस कैसे बढ़ेगा? बिजनेस जरूरी नहीं है देश के लिए, तभी तो फॉरेन ट्रेड होगा। और आज की डेट पे लोग कहते हैं कि सरकार नौकरी नहीं मिले। अरे जब हमारे में टैलेंट ही नहीं होगा नौकरी लेने का तो कैसे ले लेंगे? 40 नंबर एग्जाम में आते हैं और सपना देखते हैं IAS बनने का। तो मोदी जी ने अरे आप में दम है तो दीजिए ना, यूपीएससी कर दी। आप में दम है तो यूपीएससी दीजिए, आप में दम है तो यूपीएससी दीजिए। यूपीएससी अरे यूपीएससी देना, यूपीएससी देना। सर क्या लगता है
जिस तरीके से तेजस्वी यादव और ये सारे तमाम नेता गठबंधन की बात कर रहे हैं और क्या लगता है 2024 में मुद्दे भुनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या मोदी को टक्कर दे पाएंगे एकजुट होकर? ये लोग शेर को ना कोई टक्कर दे पाया है और ना दे पाएगा। कितना भी जोर क्यों ना लगाएं, अखाड़े में जो जीतता है वही शेर कहलाता है और वो जीता हुआ शेर है। वो एक बार और कहूँगा, कभी कोई कितना भी कोशिश कर ले, मोदी और योगी को कोई नहीं हरा सकता है। कितने भी लोग क्यों ना ये झुंड में आ रहे हैं यार, कभी किसी को जोड़ रहे हैं, कभी किसी को जोड़ रहे हैं, ये क्या हराएंगे मोदी को? ये तो खुद ही हारे हुए खिलाड़ी है, ये तो खुद ही हारे हुए हैं। जो बिहार को नहीं बचा सकते वो हिंदुस्तान को क्या बचाएंगे? मोदी के आगे कोई नहीं है और ना कोई आ सकता है। एक ही मोदी से कोई नहीं टक्कर ले सकता है। लेकिन राहुल गांधी कहते हैं कि सदस्यता छीन लो, घर छीन लो, कुछ भी कर लो, लेकिन हम झुकेंगे नहीं। वो जो मोदी अडानी वाला पैसा है 20,000 करोड़, उसका जवाब मांग रहे हैं लगातार। ये वाली बात हो कि झुकेगा नहीं, पुष्पा नाम है मेरा, है झुकेगा नहीं, पुष्पा नाम है। चाहे कुछ भी हो जाए, पुष्पा नहीं बन पाओगे, बिल्कुल नहीं बन पाओगे। क्योंकि देखो, मैं यही कहूँगा, कितना भी जोर क्यों ना लगा लो, मोदी को कोई नहीं हरा सकता। क्योंकि देश के लोग बहुत जागरूकता है पहले से। पहले का बात और था कि सब टोपी पहने हुए थे, अंधेपन की टोपी, अब टोपी उतार चुके अंधापन की। देश उन्नति करेगा, देश तरक्की करेगा, उसी को चुनेंगे लोग। 2024 में आम आदमी पार्टी को कहाँ देख रहे हैं, क्योंकि अब वो नेशनल पार्टी बन चुकी है? आम आदमी पार्टी या चार आदमी पार्टी के बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, वो दिल्ली में है, उनको दिल्ली मुबारक हो। पर देश में जो देश के हित में बात करता है, जैसे नरेंद्र मोदी जी हैं, देश के हित में बात करते हैं, देश को आज 5वें नंबर पे ले गए हैं, तो उनसे ज़्यादा बेटर कोई नहीं संभाल सकता देश को। देश की बात तो कर ही रहे हैं लगातार। आम आदमी पार्टी दिल्ली में मेयर बना लिया। अरे यार, उसके उनकी तो छोड़ो, वो तो पंजाब में भी कैंप बना लिए, वहाँ तो खालिस्तान की मांगे चले, उनको रोक नहीं पा रहे हैं। खालिस्तान की मांग नहीं पूरे कर, वहाँ आए दिन कोई तलवारी से कट रहा है, कोई क्या नाम है गवाही दे रहा है, तो बीच चौराहे पे काट दे रहे हैं। दिल्ली में भी क्या नाम है, कौन सा क्राइम बंद है, यहाँ पे भी चल ही रहा है, ठीक है ना? तो सर, अच्छा, बिहार में मनीष कश्यप के बारे में आपको क्या लेना है, क्या कहना है आपको? जिस तरीके से उसको गिरफ्तार कर लिया गया तमिलनाडु पुलिस, उसकी सुनवाई हो रही है लगातार। आज सोनू सूद ने भी ट्वीट कर दिया है उनको लेकर, उनके समर्थन में। देखो, वो एक सच्चा पत्रकार और एक अच्छा पत्रकार है, उसके सभी पत्रकारों को उसके सपोर्ट में खड़ा होना चाहिए था। क्योंकि आज वो दिन आ गया है कि कहते हैं ना कि हार हुई सच्चाई की और जीत हुई झूठ की, ठीक है ना? तो ये दिन बहुत जल्दी जो है ना, इनका ये पूरा करके आएगा ना, एक दिन वो बाहर जरूर आएगा। और वो अनिल कपूर जैसा एक दिन का नायक में सीएम बना था ना, जैसे वैसे बन के दिखाएगा और बिहार को भी उन्नति पे ले जाएगा। चाहे देख लेना, वो सच्चा पत्रकार है और अच्छा पत्रकार है और एक बहादुर बाप का बेटा है और एक अच्छी माँ का बेटा है। और उसकी माँ को भी यही कहूँगा, तुम्हारे नीतीश, तुम्हारे इसके क्या बोलते हैं मनीष जैसे बहुत सारे बेटे तुम्हारे सपोर्ट में खड़े हुए हैं। लेकिन फेक वीडियो फैलाना, इसका आप समर्थन करते हैं? फेक वीडियो है, देखो फेक वीडियो है कहाँ, और दूसरी बात अभी क्या कहा, हार हुई सच्चाई की और जीत हुई झूठ की, ठीक है ना? तो ये इनका जो चल रहा है ना कहानी, ये बहुत जल्द खत्म। कब तक बंद कर पाओगे यार, कब तक झूठा इल्जाम लगाओगे? नीतीश और तेजस्वी की सरकार गिरा दो, नीतीश और तेजस्वी की सरकार गिरा दो, कल ही बाहर आ जाएगा मनीष कश्यप, कल ही बाहर आ जाओगा भाई। हाँ, ये इन लोगों के देखो, अब ये इसमें ईडी सीबीआई के छापे पड़ रहे हैं इनके घर पे, लालू प्रसाद के यादव, लालू प्रसाद के घर पे। ये सिर्फ और सिर्फ ईडी और सीबीआई का ध्यान हटाने के लिए है। मनीष कश्यप को टारगेट बनाया जा रहा है, बस, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। वो निष्पक्ष पत्रकार है, वो अपना काम कर रहा है, लोगों के लिए आवाज़ उठा रहा है, देश को बता रहा है कि बिहार की हालत आज क्या है और किन लोगों की वजह से है। क्या बोला था उसने? मनीष कश्यप ने यही तो कहा था कि मैं 9वीं फेल को मुख्यमंत्री नहीं बनने दूंगा, यही तो बोला था। और भैया कौन सी गलत बात बोली है, अच्छी बात बोली है? अगर 9वीं फेल, लेकिन ये बयान दे देना कि 6 महीने 8 जेल से छूट के आऊंगा, 8 महीने के अंदर सरकार गिरा दूंगा, इस बयान पर क्या कहना है आपका? जिस दिन वो आ जाएंगे ना छुटके, वैसी सरकार गिर जाएगी भाई। 8 महीने की जरूरत नहीं है, 1 महीने में गिर जाओगी। ये बयान देना ऑन कैमरा, ये सही लगता है आपको? बिल्कुल। किसी सरकार के खिलाफ, बिहार में सरकार उनकी है तो उनके खिलाफ ऐसे बोलना। देखो, ये जो बयान दिया ना, ये बहुत अच्छा बयान दिया। एक बात बताओ,
जिस स्टेट का डिप्टी सीएम नौवीं फेल है, क्या उस सरकार को ज़्यादा दिन तक चलना चाहिए? आपको लगता है? भाई अभी कुछ दिन पहले बिहार में एक छोटा सा लड़का एडमिशन के लिए रो रहा था। तो इसने तेजस्वी यादव ने कहा था कि भैया हम इसका एडमिशन कराएंगे जब हम सत्ता में आएंगे। हो गया उस लड़के का एडमिशन। क्या नाम था भाई उस लड़के का? सोनू कुमार। हो गया उस लड़के का एडमिशन। कहाँ है वो लड़का? हाँ, तो भैया ये सबसे बड़े चोर और लुटेरे हैं। इन्होंने देश में कुछ नहीं छोड़ा।